हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लॉगरिथम का एक्सरसाइज 8A का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, साथ ही साथ लॉग को क्या है लॉग उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो अब हम लोग 8 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 का फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन है लॉग 10 0.01। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको 0.01 को कैसे लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं। ओके, और लॉग 10, ये 10 इसका बेस होता है। 1/100 को 10⁻⁻² लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये पावर जो होता है ना, एक फॉर्मूला जो है ये आप लोग को इसके बाद वाले चैप्टर में दिया है, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है लॉग का, log a m⁻n। मतलब अगर हम लोग किसी का लॉगरिथम निकाल रहे हैं जिसका बेस a है और वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है m⁻n, तो ये n आगे आ जाता है, n आगे आ जाता है और हो जाता है log a m। तो यही फॉर्मूला हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये अब कैसे हो जाएगा, तो हम लोगों का -2 जो है वो आगे आ जाएगा और log 10 एट द लॉग का बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है। अब याद कीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, अगर किसी लॉग में बेस और उसका ये लॉग का वैल्यू और बेस अगर इक्वल होता है तो वो 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 10 और का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग डायरेक्ट -2 इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए बेस भी 10 है, वैल्यू भी 10 है। तो इस केस में ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब इसका हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर में है इस तरह से log 2 1 डिवीज़न 8। अब इसका भी इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 1/8 इसको, और 1/8 को हम लोग 2 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर -3। ठीक है, और अब ये वही वाला अब हम लोग फार्मूला से इसको दिखा सकते हैं कि ये -3 आगे आ जाएगा और log 2 2 हो जाएगा। यहाँ चाहे तो आप फार्मूला यहाँ सिंस लिख सकते हैं, सिंस log a m⁻n = n log बेस a m, इससे दिखा देंगे। और फिर इसके बाद -3 × 1, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो =-3। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं सिंस log a = 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन ये बनाइए, ये थर्ड नंबर भी अच्छा है। अगर log 5 1 है, log 5 1 है, तो log 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोगों का 5 का मल्टीपल में आ जाए। तो log 5 1 को हम लोग log 5 5⁻0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ हम लोगों का एम है कि हम लोगों को जो बेस है उसी का पावर पे लाना है। तो 1 तो किसी भी नंबर के पावर के ऊपर पावर अगर 0 रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये यहाँ जो होता है 0, इसका पावर आगे आ जाएगा और ये बच जाएगा log 5 5, और इस पूरे वैल्यू का 1 होता है, तो 0 × 1 0 आंसर ये हम लोगों का हो जाएगा। इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसका लास्ट नंबर देखिए 6 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर log 0.5 16। तो log 0.5 16 है, तो 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 16 है, तो इसका मतलब हम लोग को 1 ऐसा इसको पावर के फॉर्म में लिखना है 16 को, ये कि 1/2 का पावर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 16 को 1/2 का, क्योंकि हम लोग जानते हैं 16 = क्या होता है, 2⁻4 होता है। तो अगर 1/2 पर करके लिख रहे तो -4 हम लोग को देना होगा।
तो अब क्या हो जाएगा, -4 बाहर आ गया और log 1/2 का 1/2 ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू 1 होता है, तो -4 × 1 = -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग 10 नंबर बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, दिया है log 2x = m है एंड log 5y = n दिया है, ये दिया है। एंड हम लोगों को इसको 2m-3 के फॉर्म, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है x के टर्म में। x के टर्म में इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें 2m है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं। log 2x = m है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2m = x। अब हम लोग को -3 लाना है। -3 लाने का मतलब क्या है कि हम लोगों को नीचे इसको दोनों तरफ अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 2m-3 और ये हो जाएगा हम लोगों का x/8। तो इसका वैल्यू आ गया 2m-3 में हम लोगों का इसका वैल्यू हो गया x/8। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग बनाते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है हम लोगों को 5 3n + 2, इसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो y में हम लोगों को क्या दिया था, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को दिया है log 5y = n। ठीक है, तो 5n = y हो गया। अब हम लोग को यहाँ लाना है 3n। तो 3n लाने का मतलब क्या है कि इन दोनों तरफ को हम लोग क्यूब कर दिए हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ऑन, लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा 3n हो गया एंड ये y³ हो गया। अब इसके बाद +2 लाना है। +2 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ 25 से, क्योंकि +2 तभी आ सकता है क्योंकि 25 होता है ये इस तरह से। तो ये हो गया 25y³। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 3n + 2, 25 का स्क्वायर पॉइंट है, इस तरह से इस एक्सपोनेंट का एडिशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 25y³ आंसर। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8B चैप्टर में। 8B चैप्टर में जाने के पहले कुछ हम लोग इसका रूल्स देख लेते हैं। लॉगरिथम का कुछ रूल होता है जो कि काफ़ी इजी है, एक बार आप लोग समझ जाइए। लॉग में 3 रूल है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी लॉग निकाल रहे हैं m/n, कोई भी इस तरह से m/n है और इसका बेस 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी बेस हो तो m/n है, तो इसका क्या हो जाता है लॉग, ये इंटू जो है प्लस में बदल जाता है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं log m + log n। ये फर्स्ट रूल है। ओके, सेकंड रूल क्या है इसका, सेकंड रूल है कि अगर लॉग इस तरह से, लॉग जिसका बेस 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, लॉग का बेस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर m/n है तो ये अगर इंटू में रहता है तो प्लस होता है, डिवीजन में अगर सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है कि लॉग अलग है और इसमें ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उसका जो था माइनस होना होगा। तो इस तरह से log m - log n हो जाएगा। दोनों का बेस हम लोग a दे देंगे। अब अगर कभी भी इस तरह का सम रहे, ये याद रखिए, इसमें दोनों में डिफरेंस समझना है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें लॉगरिथम ले रहे हैं हम लोग किसी फ्रैक्शन का
और इसमें log m बाय log n है, तो इसको कभी भी भूल से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, ये याद रखना है, क्योंकि ये लॉगरिथम सिर्फ फ्रैक्शन का और इसमें लॉगरिथम का डिवीज़न हो रहा है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब दूसरा हम लोगों को क्या है, थर्ड लॉ क्या कहता है, जो अभी हम लोग पढ़े थे, अभी इसके पहले वाले सम्स में किए थे, यही था थर्ड लॉ, कि अगर किसी लॉगरिथम पावर का हम लोग लॉगरिथम निकाल रहे हैं इस तरह से m टू द पावर n, तो ये पावर ये आगे आ जाता है और ये हो जाता है log a m। ये तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, इस पे सम्स बना चुके हैं। तो बस ये 3 रूल आप लोग को याद रखना है, और 8b चैप्टर 8c चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अब एक दो और बात है, लॉग का बेस जो होता है ना, हम लोग जानते हैं बेस ये 10 जो है सबसे, ये 10 कॉमन बेस होता है। इसको कॉमन बेस, अगर कभी भी आपको बेस नहीं दिया है तो हम लोग को उसको 10 एज्यूम कर लेना है। अब ये एक चीज़ देखिए, log 10 अगर 1 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं log 1 का वैल्यू, अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, log 1 का वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो हमेशा 0 होता है। तो log 10 का वैल्यू क्या होगा, 1। log 10 का वैल्यू 1 होगा। अगर बेस 10 लिखा है या नहीं लिखा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू बेस 10 पे 10 होता है। इसी तरह आगे हम लोग देख सकते हैं, log 10 का वैल्यू जो बताएं 10 का 1 होगा, log 10 अगर बेस है, और 100 का वैल्यू 2 होता है, सो ऑन। इसी तरह आप हमें जितना ज़ीरो उतना वैल्यू हो जाता है। 1000 है तो 3 होगा, अगर 10,000 है तो 4 होगा। इसी तरह ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम लोग देखिए इसको हम एक प्रूफ करके दिखाते कि कैसे इसका आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 को, ऐसा सम्स हम लोग अभी 80 में बनाए हैं 10। तो इसका मतलब क्या होता है, log 10 का वैल्यू 10 पे पावर 2, और पावर वाला जो हम लोग ये फॉर्मूला बनाए थे पावर आगे आ जाता है, तो log 10 10 बच गया, और log 10 10 का वैल्यू 1 हो गया तो 2 हो गया आंसर। तो इसी तरह से ये एक फार्मूला हम एक्सप्लेन करके मैंने दिखाया कि ये फार्मूला कैसे आया है, और वैसे तो ये बहुत इजी है याद रखना, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 8b का एक एग्ज़ाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, 8b का इक्वेशंस। तो 8b का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में है, 8b का है ये 2 का 2। हम लोग को लॉगरिथम 144 है और इसको log 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है। तो 144 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 72, 2 कर दिए 36, 2 कर दिए तो 18, 2 कर दिए 9, 3 3, तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको लॉगरिथम को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, इस तरह से दिखा सकते हैं। या फिर हम लोग इसको पावर के फॉर्म में 2 पर पावर 4 इंटू 3 पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब रूल लॉग का फर्स्ट वाला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर बीच में इंटू रहता है तो हम लोग उसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग, यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो हम लोग 10 मान सकते हैं, या फिर हम लोग नहीं भी बेस लिखेंगे तो काम चलेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये फ्रॉम फर्स्ट रूल। यहाँ आप लोग रूल चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट रूल। अब ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो पावर को आगे कर देंगे तो 4 log 2 हो गया, और ये पावर आगे हो जाएगा। तो ये क्या था, लॉग का थर्ड रूल से था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं log a बाय, ऐसे था log m बाय n इक्वल टू n log m, इससे तो ये हम लोगों का आ गया log 2 and 3 के फॉर्म में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। टिल देन बाय।